हाँ तो दोस्तों केपीआई ग्रीन के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपीआई ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी मार्केट ने इसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले लिया था। अराउंड 10 से 11% ये स्टॉक हमें ऊपर बंद होता हुआ नजर आया है। तो आपको पहले लग गया होगा कि नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको नंबर्स नहीं पता है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग 0.2 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 20 रुपए का डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। तो देखा जाए तो वो डिविडेंड एक नाम का डिविडेंड ही हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, हार्डली यहाँ पे कोई हमें डिविडेंड यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 11% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 179 करोड़ पे। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे काफी अच्छे तरीके से हमें ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 61% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 34 करोड़ पे। तो अब आपको लगेगा कि 11% के रेवेन्यू ग्रोथ पे इतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले क्वार्टर में कंपनी को 9-10 करोड़ का वहाँ पे एक वन टाइम टैक्स पेमेंट कंपनी को देना पड़ा था, तो इसकी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर थे वो कंपनी के कम थे। तो उसी की वजह से हमें यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर कम नजर आ रहे थे। तो पिछले क्वार्टर का एक लोअर बेस इफेक्ट होने की वजह से हमें यहाँ पे परसेंटेज वाइज कंपनी के जो ग्रोथ के नंबर्स हैं हमें यहाँ पे काफी ज्यादा फिनोमिनल नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स की भी अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे भी पिछले क्वार्टर में नंबर हमें 36 करोड़ के लगभग नजर आ रहा था और अभी हमें वो नंबर 42 करोड़ के लगभग नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 15 से 16% का ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिला है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 188% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का बढ़ा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3 गुना कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 161% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि लगभग 2.5 गुना कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में ये नजर आता है कि पिछले 9 महीने में अगर हम कंपनी के टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 77 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम लगभग अगले क्वार्टर के अंदर अगर हम 34 करोड़ के नेट प्रॉफिट का अगर हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, यानी कि ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 110 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 13 से 14 के पी रेशियो के हमें यहाँ पे कंपनी का फॉरवर्ड पी नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई 40-50 का पी वाला वैल्यूएशन हमें ये कंपनी का नजर आता है। जिस तरीके की अगर हम ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे 100 मेगावाट से भी ज्यादा के यहाँ पे कंपनी के पास में सीपीपी के अंदर में ऑर्डर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर पी री रेटिंग अगर ये कंपनी की अगर हमें होती हुई नजर आती है, यानी कि 20-25 का पी रेशियो अगर यहाँ पे मार्केट देता है तो उससे भी यहाँ पे ये स्टॉक हमें डबल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनीज होती है, ये नॉर्मली जो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज होती है यहाँ पे नॉर्मली मार्केट ज्यादा का पी रेशियो नहीं देता है। लेकिन नॉर्मली जब आप अगर लगातार एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहे होते हो तो वहाँ पे नॉर्मली 1 या 2 का पीईजी रेशियो वहाँ पे मार्केट देना पसंद करता है। यहाँ पर अगर ये कंपनी 25-30% की ग्रोथ अगर लगातार दिखा रही है तो वहाँ पे लगभग 25-30 का पी रेशियो यहाँ पे मार्केट इसे दे सकता है। तो इसीलिए डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। लगातार ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी के रडार पे होनी चाहिए। और कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स की भी अगर हम बात करेंगे तो जो डिस्क्लोजर्स होते हैं खास करके जो छोटी कंपनीज होती है वहाँ पे हमने नॉर्मली देखा है कि डिस्क्लोजर्स इतने अच्छे तरीके से नहीं दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार ये कंपनी के डिस्क्लोजर्स भी हमें काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर एक नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन अगर आप हो, अगर आपको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल काइंड ऑफ अगर आप कंपनी के रिजल्ट वगैरह अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आपको कंपनी के रिजल्ट देखने हो तो आप कंपनी के साइट पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि केपीआई ग्रीन के क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।